जब मैं 15-16 साल का था दैट्स व्हेन माय वॉइस स्टार्टेड टू चेंज। मेरा को पहला चेंज ही तभी पता चला था जब मैं 15-16 साल का था। और मेरे को याद है अभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही हैंग आउट कर रहा था एंड वी वर जस्ट सिटिंग राइट। हम लोग रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और मैं थोड़ा सा ऐसे लाइक झुका थोड़ा सा उनके लिए क्योंकि वो लोग कुछ बोल रहे थे और मैं दूर था उनसे। एंड व्हेन आई रिप्लाइड आई सडनली फेल्ट दिस वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ माई चेस्ट एंड माई माउथ। इट वॉज मोर लाइक कि मेरी वॉइस एकदम डीप होना चालू हो गई। लाइक इट वॉज नॉट कि एकदम से चालू हुई, इट वॉज लाइक मोर लाइक ग्रेजुअल चेंज राइट। यू आई डोंट नो कि मैं इससे अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट इट जस्ट फेल्ट एट दैट मोमेंट कि ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। बिकॉज वो जो वाइब्रेशन थी दैट्स व्हेन आई फेल्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मेरे जितने भी बायर्स हैं ना, लाइक मेरी पेट स्प्लिट के बायर्स, उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई है कि आफ्टर अ सर्टन टाइम, आफ्टर अ सर्टन मोमेंट, इट्स सडनली लाइक थोड़ा झुकते हैं, कुछ बोलते हैं, इट्स सडनली लाइक दे आर यूटिलाइजिंग देयर डायफ्राम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो तुम्हारा थ्रोट है, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक फ्रॉम दैट। तुम अपने थ्रोट का यूज़ करते हो बोलने के लिए, बट इट इज़ रॉन्ग। तुम्हें अपने डायफ्राम का यूज़ करना होगा बिकॉज इट इज़ द थिंग जो तुम्हें एक्चुअल डीप वॉइस देगी। नाउ आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। द फर्स्ट स्टेप इज़ नेजल वोकल एलिमिनेशन। ये जो चीज़ है, ये डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर एक्टर्स सब यूज़ करते हैं। इसमें तुम्हें अपने नेजल वोकल्स को एलिमिनेट करना होता है एज द नेम सजेस्ट राइट। तो इसमें क्या होता है, तुम अपनी इसकी जो प्रैक्टिस होती है बहुत सिंपल रहती है। तुम अपनी नाक दबा के बोलने की कोशिश करो एंड ट्राई टू स्पीक नॉर्मली, लाइक जस्ट होल्ड योर नोज एंड यू विल बी एबल टू सी कि जो मेरी वॉइस है इतनी ज़्यादा श्रिल नहीं हो रही, जबकि ज़्यादा लोग एकदम वॉइस पतली हो जाती है राइट। बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दिस। ऑफ कोर्स थोड़े से नेजल वोकल्स आते हैं बट आई कैन स्पीक इन अ नॉर्मल वॉइस व्हेन डूइंग दैट राइट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ AAE, एडम्स एप्पल एक्सपेंशन। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें तुम्हें अपने नेक कर्ल्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इन सिंपल नेक कर्ल्स नहीं, तुम आइसोमेट्रिक्स को ऐड करना होगा नेक कर्ल्स के अंदर राइट। व्हेन यू आर डूइंग नेक कर्ल्स, जो तुम्हारी नेक की मसल होती है, इट ग्रोज बोथ वेज, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। सो तुम्हारे एडम्स एप्पल पे प्रेशर पड़ता है जो कि तुम्हारे लैरिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। योर एडम्स एप्पल इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ योर लैरिंग्स, जिसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जिनके मोटे या पतले होने से तुम्हारी वॉइस पे अफेक्ट पड़ता है। प्यूबर्टी के समय पे अगर इन टिश्यूज़ ने टेस्टोस्टेरोन का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ले लिया तो तुम्हारी वॉइस बहुत डीप हो जाएगी। एंड दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि मेरी वॉइस डीप है। इफ़ यू आर स्टिल इन योर प्यूबर्टी देन फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। द थर्ड थिंग कम्स NSDR, दैट इज़ नॉन स्लीप डीप रेस्ट। देखो, आवर वॉइस इज़ ऑल अबाउट एयर फ्लो राइट। हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। हमारे जो वोकल्स है वो बेसिकली क्या है, एयर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोनाउंस किया है तभी हमारी वॉइस बाहर निकल पा रही है राइट। आवर वॉइस इज़ बेसिकली एयर फ्लो। इफ़ यू मास्टर एयर फ्लो you can master your own voice. Dubbing artists have a good control on their breathing. They practice this all the time. This is called NSDR, और इसको voice के terms like NSDR is a good term, like एक दूसरा term भी होता है apart from our own exercise. हम लोग deep voice के लिए इसे ऐसे यूज़ करेंगे कि हम लोग अपनी breathing को control कर पाएँ। ये मेरा एक तरीका है जो कि तुम्हें मेरे पेट स्प्लिट में भी मिल जाएगा। इफ़ यू वांटेड देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि बेसिकली मेरे इंस्टा की लिंक है। वहाँ पे तुम मुझे मैसेज करोगे, आई विल गिव यू द पेट स्प्लिट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट NSDR इज़ बेसिकली योर ब्रीदिंग फ्लो। अगर तुम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर पाओगे देन यू कैन कंट्रोल योर ओन वॉइस। एंड हाउ इट इज़ डन बाय प्रैक्टिसिंग योर ब्रीदिंग। देखो, 3 सिंपल चीज़ें बताता हूँ मैं। 6 सेकेंड्स का इनहेल, 2 सेकेंड्स का स्टॉप एंड 4 सेकेंड्स का एक्सहेल। दिस इज़ NSDR एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस करना होगा। इट डजेंट मैटर कि तुमने आंखें बंद कर रखी है, आंखें खुली रखी है, बट यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो तुम्हारा स्टॉप आ रहा है बीच में 6 सेकंड का इनहेल और जो 2 सेकंड का स्टॉप है, उस स्टॉप को बढ़ाते जाओ। लाइक आई कैन डू अबाउट लाइक 7 सेकेंड्स नाउ। आई कैन 6 सेकंड का मेरा जो इनहेल रहता है दैट इज़ लाइक कॉन्स्टेंट, वो थोड़ा मुश्किल है, बट 7 सेकंड का जो स्टॉप है वो 2 सेकंड से बहुत ज़्यादा है राइट। एंड देन 4 सेकंड्स का एक्सहेल। प्रैक्टिस दिस and you will be able to actually control your voice in many ways. Like, you don't understand this, bro. Dubbing artists, voice artists do this all the time. Now the fourth method, vocals. देखो, 3 तरीके के vocals होते हैं, voice of authority, ship ahoy sound and loud siren. ये जो 3 चीज़ें हैं, this is basically sounds. बेसिकली तुम एक तरीके से इन्हें larynx का मसल समझ लो राइट, लाइक larynx का जिम समझ लो। तुम्हारा लैरिंग्स लिटरली एक्सपैंड होता है बहुत ज़्यादा जब यू प्रैक्टिस दीज वोकल्स। अब ये जो वोकल्स है, मैं इसकी एक लिंक डालूंगा तो मैं यूट्यूब की वीडियो की है। एक बंदा है जो कि लिटरल डॉक्टर है, उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है राइट। लिटरली वो तुम्हें सारी चीज़ समझा देगा। उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, हिज लाइक मैं तो जानता भी नहीं उसे, बट आई लिटरली वॉच ऑल ऑफ हिज वीडियोज़। इज़ अ गुड गाय। लाइक मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक हिम आउट फ्रॉम देयर राइट। एंड द फिफ्थ मेथड इज़ बेसिकली फिक्सिंग योर मिस्टेक। तुम जो बोलते हो, तुम थ्रोट से बोलते हो, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दैट, यू आर सपोज टू स्पीक फ्रॉम योर डायफ्राम। तुम्हारी जितनी आवाज़ है वो डायफ्राम से निकलनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि तुम्हारी वॉइस डीप नहीं है, बिकॉज यू स्पीक थ्रू योर थ्रोट।
नाउ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक प्रॉपर तरीका है, ये कोई ब्लफ नहीं है। तुम इसे लिटरली गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, तुम्हें अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है तुम इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो। बट इफ़ यू रियली वांट टू गो इनटू एडवांस स्टफ देन मैंने एक डीप वॉइस मैनुअल बनाया है जो कि बहुत ही सस्ता है। इफ़ यू बाय इट नाउ, तुम्हें उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मुझे इंस्टा पर डायरेक्टली मैसेज कर दो, वहाँ से तुम्हें डीप वॉइस मैनुअल मिल जाएगा। उसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि तुम्हें एक्चुअली नीडेड है फॉर अ डीप वॉइस। So yeah, I have literally told you a lot of things in today's video, and until then, own your voice.